नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। हाँ, विनोद कुमार यादव बोल रहे हैं क्या? बोलिए सर। मुकेश पत्नी बोल रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक से। कैसे हो सर? आपका एक क्रेडिट कार्ड चल रहा है कोटक कार्ड जिसका आउटस्टैंडिंग 1,88,935 है। जी सर। तो ये आप पे नहीं किए सर? पत्नी सर, अभी मेरा बोलिए। डीपीडी कितना हुआ है सर, जरा प्लीज चेक करके बताएंगे। सर आपको कलेक्शन की सर पूरी इन्फॉर्मेशन है, बता देता हूँ। 100% सर, आपका मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मेरा काम ये है। फैंटास्टिक सर। ये महीने का आपका जो है ना सर 341 डीपीडी था ये महीने का ओपनिंग का। अभी पत्नी जी देखिए, आप बहुत बोलिए। जेंटलमैन आदमी लग रहे हो, मुझे शायद लग रहा है आप बैंकर हो, ठीक है, इन हाउस से बात कर रहे हो। हाँ मैं बैंकर ही हूँ सर, मैं हाँ, बैंकर कोई ही हूँ सर, मेरा टेक्निकल मोबाइल नंबर भी आपके पास। नहीं, वो स्पैम में भी शो नहीं हो रहा है, मतलब आप जेन्युइन पर्सन हो। मैं कब का वेट कर रहा था कि कोई जेन्युइन पर्सन से मेरी बात हो। अब तक तो सर जो भी डायलर से कॉल मुझे हिट हुए ना, एक्स बकेट से लेके CD7 तक, राइट, गाली गलौज, अब्यूसिंग वर्ड सर, धाक धमकी, मेरी शॉप पे आके, मतलब जहां पे मैं जॉब करता हूँ वहां पे मेरी जॉब भी चली गई वो चक्कर में सर। मतलब काफी सारे शाम डाम दंड भेद सब यूज कर लिए सर, और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो सर आईपी से सेक्शन 420 जिसको बीएनएस में कन्वर्ट करेंगे तो 316 और 318 का सर मेरे को कलकत्ता कोर्ट से समन्स भी आया हुआ है, ठीक है। बराबर, हाँ हाँ हाँ, उसी के लिए सर मैंने फोन किया सर, बोलिए मैं सर। बता रहा हूँ ना सर, तो अभी तो देखो सर, इसमें कैसा हो सकता है, ये केस अभी क्लोज भी हो सकता है। मतलब हमको देखो अननेसेसरी की फ्यूचर में क्या हो गया, अभी आगे होने वाला क्या है। मैं खुद एक लॉयर हूँ सर, मुझे पता है बोगस कैसे हो। कोई भी केस मेरे पे 316 318 का बनता ही नहीं है सर। बैंक साबित नहीं कर पाएगी कि मैंने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स देखे कोई कार्ड लिया या मैंने फ्रॉड किया है। 10 साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरा एसओए चेक कीजिए सर, आज तक कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ है। कुछ संजोग कुछ परिस्थिति जीवन में आ जाती है सर किसी के साथ भी, ठीक है, वो मेरे साथ हो चुकी है सर। मेरी मिसेस को 4th स्टेज का कैंसर था, तो सर वो चक्कर में थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी में मैं उलझ चुका था, मेरे मल्टीपल डेथ थे अभी भी राइट नाउ। तो काफी सारी चीजें हुई है सर। आपका कार्ड सर मैं जो देख रहा हूँ ना, एक मिनट सर, आपका कार्ड सर ज्यादा पुराना नहीं है सर, 20-21 महीना पुराना कार्ड है आपका। सर 20-21 महीना पुराना कार्ड भी जो होता है ना, वो भी नया नहीं होता है सर। हाँ नहीं, आप इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 300 डीपीडी का अगर देखूं मैं 350 डीपीडी तो 12 महीने का डिफॉल्ट है, यानी आपका 21 में से 12 अगर निकालू तो 7-8 महीना यूज हुआ है सर इस पर। देखिए सर, उसमें भी एक रीजन है, मैंने आपको बताया ना सर, एक्स बकेट से लेके अब तक कौन सी एजेंसी में केस गया, कौन से डायलर से मुझे नंबर हिट हुआ है, सारे के सारे रिकॉर्डिंग मेरी ऑफिस में, सारे के सारे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, मेरे घर के अंदर के सारे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, कम से कम मैं आपको 150 से ज्यादा प्रूफ प्रोवाइड कर सकता हूँ सर, ठीक है। मतलब लिटरली मेरी सिस्टर को, मेरे जीजा को, मेरे मामा को, सबको गाली गलौज किया है थर्ड पार्टी ने, लिटरली सर गाली गलौज किया है। मेरे पूरे रिलेटिव्स को, मेरे यहाँ तक के एचआर को कॉल करके, मेल करके सबको मेरी लोन के बारे में डिस्क्लोज किया है, और वो चक्कर में सर अभी मैं नोटिस पीरियड पे हूँ सर, मेरी जॉब भी गई है। तो और दूसरी एक बात, कंप्लेंट किया था क्या सर इस पे? सॉरी, आपने इसके ऊपर कंप्लेंट किया था क्या कोटक बैंक में? एक मिनट सर, जरा होल्ड कीजिए सर। देखो हाँ जी, हाँ। कंप्लेन करने से क्या होता है आपको भी अच्छी तरह पता है सर, ये चीज कंप्लेन ना बोल के आपकी बैंक सजेशन बोल के उसको साइड में छोड़ती है। आज तक सर कौन सी एजेंसी को आपने ब्लैकलिस्ट किया है, कौन से आपने एरिया कलेक्शन मैनेजर को ये केस के अंदर आपने टर्मिनेट किया सर? प्लीज मुझे 2 जन का नाम बता दीजिए, शायद आपको 10 से 12 साल का कम से कम अनुभव लग रहा है। 2 जन का मुझे खाली आपके। नहीं सर, टर्मिनेट करते हैं, एजेंसीज को टर्मिनेट भी करते हैं, मैनेजर को भी टर्मिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है, बट एरिया मैनेजर को नहीं। फ्रंट लेवल का जो बंदा होता है उसको सबसे पहले एजेंसी के कॉलर को टर्मिनेट करते हैं, फिर बाद में एजेंसी को टर्मिनेट करते हैं। मैं तो इसका जिम्मेदार नेशनल हेड को गिनूंगा सर, आपके वीपी को गिनूंगा, आपके आरसीएम को गिनूंगा, मैं आपकी भी बात भी नहीं कर रहा हूँ। होता तो उनके हाथ के नीचे है ना सर, जो भी ये इनलीगल एक्टिविटी होती है। नहीं, वो वही बोल रहा हूँ आपको, तो आपने अगर कंप्लेंट किया होगा ना सर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है ना, होगा। कुछ भी नहीं मिला है सर, ना ही मुझे मेल पे कुछ बताया। और सर किसी को जॉब से निकाल के मेरा क्या होगा सर? उसने गाली दिया है सर, उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 399, 501, 506, 504 के तहत उसको जेल में डालो।
वो एजेंसी को हाँ 10 से नहीं वो 12 लाख तो की पेनल्टी का प्रावधान है सर। हर एक कॉल्स आपके स्पैम नंबर से शो हो रहे हैं सर। आपको ये भी पता है सर, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस कोई भी बैंक, एनबीएफसी, थर्ड पार्टी कोई भी हो, किसी भी कस्टमर को हम्म, स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकते सर। एजेंसी का नाम पूछो तो बोलते हैं हमको अथॉरिटी नहीं दी है। एजेंसी का नाम भी कोई नहीं हम्म, बताते सर, कहाँ ढूंढेंगे हम? बैंक तो बोल देगी हमारी एजेंसी नाजायज का औलाद है, हमको नहीं पता किसने आपको कॉल करके गाली दी, दैट्स ऑल। नहीं, आपको बताता हूँ सर। आप सर अच्छे अच्छे, आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको एक थोड़ा सा अरे बता देता नहीं हूँ मैं नहीं जैसे नहीं नहीं रहता है। सर, देखो एक्चुअली मैं ये कॉल पे रास्ता सर निकालने को कुछ सोच रहा हूँ, आर्गुमेंट नहीं करनी है, जो हुआ वो हुआ। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता मैं सर। बता रहा हूँ। हाँ नहीं, वो तो मुझे भी मालूम है सर। ये देखो, ये जो चीज हो चुकी है उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हम्म। सर आपका है ना, मीन्स अभी मेरे पास में जो डेटा जो आपका दिख रहा है, हाँ। मैं कलेक्शन टीम से नहीं हूँ सर। सबसे पहली बात, मैं ओके। कलेक्शन टीम से नहीं हूँ। मैं भी आपके जैसे फ्रेटर्निटी से हूँ। सिर्फ इतना है कि मेरे पास में जब लीगल की केसेस आती है, तो हम्म। जो कॉन्टेक्टेबल केसेस होती है, हम उसके ऊपर ट्राई करते हैं कि बात करके इसको ओके। खत्म कर सके, मतलब आप क्योंकि लीगल टीम से आगे हो सर, जाके। तो एक मिनट सर, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप लीगल टीम से हो सर, तो आपको अच्छी तरह पता हम्म, होगा सर, बीएनएस सेक्शन 316 318 का मुझे 1200 किलोमीटर 1800 किलोमीटर दूर से जो कलकत्ता से हम्म, समन्स भेजा है। आप मुझे बताइए सर, हम्म, ये कौन सा गुना मेरे पे डाला है? आपको लगता है कि ये केस एक सेकंड भी कोर्ट में चलेगा? मैं इसको सर आपको हाईकोर्ट एक में बात चैलेंज कर बता। दूंगा। मैं उल्टा बैंक सर को सर, आपको आपके नेशनल एड को घसीट लूंगा कोर्ट में, मानहानि का दावा मैं ठोक आपको दूंगा, इनके ऊपर हरेसमेंट का दावा ठोक मैं, दूंगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ सर। एक मिनट आप सुन लीजिए। आपने जो ओके। बोला है ना, आपको हम्म। एक बात बता देता हूँ। आप अकेले नहीं है सर। हमारे पास में है ना, ये जो हम्म। ये 316 318 जो लगे है ना, हम्म। कोटक बैंक ने या खुद हम्म। इसने लगा है ना, ये सिर्फ कोटक बैंक नहीं करी है सर, एनबीएफसी भी करी है, बैंक्स भी करी है, सर दूसरी देखिए, बैंक्स भी मैं करी है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, दूसरी बैंकों से कोई सर अपना कंसर्न नहीं है सर, दूसरी बैंक को तो देख लेंगे सर। देखो इतना, विनोद एक मिनट सर, विनोद सॉरी एक मिनट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, बात तो दूसरी कर। बैंकों से कोई कंसर्न नहीं है। 316 318 सर, आपको ये पता है मैं एक मेंटली हरेसमेंट, फिजिकली हरेसमेंट का केस एक डाल सकता हूँ, एक मैं मानहानि का दावा तुम्हारे कोटक महिंद्रा पे भी डाल सकता हूँ मैं। जरूर सर आपको डाल पता है सकते सर ये? हैं। ठीक है ना? देखो सर, जरूर डाल सकते हैं। मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है सर, मिसिस को कैंसर है, कभी भी चला जा सकता है, घर बार बिक गया, सब कुछ चला गया, मेरी जॉब भी चली गई, ठीक है? तब भरना तो मुझे भी है हम्म। पंखे पे, आज नहीं तो कल लटकना ही है, सब तो दो चार को साथ में लेके लटके। हाँ अरे और क्यों क्या सर? सर, अभी देखो मैं इतना छो, कॉन्फिडेंस से बात कर छो, रहा हूँ, मतलब सर आप विनोद जी, छोटी अमाउंट के लिए 90 1,80,000 के अमाउंट के लिए पंखे से मत लटकिए सर। नहीं नहीं नहीं, अगर जस्ट सर अगर मैं, 1 करोड़ आप 18 बात को करोड़ की बात समझिए होती सर। तो मैं समझ सर सकता था। सर 18 बात करोड़ की बात होती ना सर, सर, मेरा तो मैं मेरा समझता कि चलो मेरा ठीक डेप्थ है। 1 करोड़ का है सर, मेरा डेप्थ 1 करोड़ का है, 12 क्रेडिट कार्ड, 5 पर्सनल लोन, 3 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, एक मोटर व्हीकल लोन, एक होम लोन, 15 पेडे लोन, प्लस रिलेटिव के 25 लाख रुपया है। अरे बाप रे। आपको पूरा मेडिकल रिपोर्ट भेजता हूँ सर, देख लो, 4 स्टेज का कैंसर है सर, एक कीमो का 16,000 रुपया लगता है सर, हर तीसरे दिन में एक हम्म, कीमो भी लग रहा है। एक तो जॉबलेस सर, 15 साल से जहां पे हम्म, जॉब करता था वहां पे सर आके दुकान पे, मतलब ब्रिजवासी स्वीट सर, आज ब्रांडेड है वो। हम्म, अब वहां पे मतलब नवरात्रि के दिन, मतलब दिवाली के दिन, आपका बंदा आके सर वहां पे हजारों कस्टमर खड़े लाइन लगा के उसके सामने गाली गलौज कर रहा है सर। मतलब उस दिन ही ऐसा हो गया कि सर मैं वो बंदे के सामने ही मैं यहाँ पे अभी खत्म कर लूं अपने आप को। वो रिकॉर्डिंग है सर मेरे नहीं पास, नहीं सीसीटीवी रिकॉर्डिंग। अभी देखो सर, वो भी बंदा अच्छा था, जेन्युइन पर्सन था, उसको भी ऊपर से प्रेशर लेके आया था सर। वो क्या था, वो एक एफओएस था सर, नॉन डीआरए एफओएस था। उसके पास ना ही हम्म, ऑथराइजेशन लेटर, ना ही विजिटिंग लेटर, कुछ भी नहीं था। वो आ गया, ठीक है। देखो सर, हम्म, बोलते हैं ना, हम्म, सड़क पे चलते जाते कुत्ता काट लेता तो इंसान बदले में कुत्ते को काटने नहीं जाता है। नहीं सही बात है। हाँ हाँ तो हाँ काफी हाँ सारी चीजें हाँ ऐसी है, देखो मैं खुद केस को क्लोज करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा नहीं, आप ये मत आपसे सोचना बात कि मैं करके मुझे क्या आपसे हुआ। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो कहानी बोली ना, सड़क पे चलो तो कुत्ता काटता है। और वो तो मैंने ये है। वो बोलते था कि अगर बुरा वक्त होता है ना, तो आप ऊँट पे चलो तो भी कुत्ता काटेगा, वैसी देखो बात सर, है। वो तो एक चीज है, लेकिन आप इतना भी ध्यान में रखो सर, इंसान के जीवन में हर एक बार एक बार तो बुरा वक्त आना चाहिए, क्योंकि आप इतना ध्यान में रखना सर, बंद घड़ी भी हाथ में 2 टाइम सही वक्त बताती है, बस वो वक्त का मौका सही मौका बात। ढूंढो। मजा आ रहा है मुझे बहुत आपसे बात करके। बहुत अच्छी अच्छी क्या चीजें बात मालूम कर, पड़ रही अरे है। नहीं नहीं सर, हम जो आप देखो हम भी यूज करते हैं ये चीज में। नहीं चलो ठीक है सर, अभी अपना डिस्कशन थोड़ा कट करते हैं। 1,88,935 का आउटस्टैंडिंग है। आपको क्या करना है सर इस पे? सर देखो, पहली बात तो ये, मैं आपको क्या बोला सर, हाँ ये कॉल पे मेरे पास थोड़ा बहुत हाँ कुछ फंड अरेंज हो रहा है सर। मेरा प्रॉपर्टी है वो नाला सोपारा में, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वो सेल आउट हो हाँ चुकी है। हाँ। तो वो बिहाफ पे ओके। अगर मेरे पास सेटलमेंट लेटर आएगा तो मैं मेरी फैमिली से पैसा मांग सकता हूँ, मुझे दे रहे सर, ना नहीं बोलूंगा सर आपको। पैसा मैंने हाँ लिया हाँ है हाँ सर, मुझे पैसा भरना ही है। मेरा कोई भी इंटेंशन ऐसा गलत नहीं है कि बैंक का 1 करोड़ हाँ का हाँ। लोन ले लो, 10% में सेटल करो, 90 लाख रुपए में फिर मौज करो, ऐसा कोई इंटेंशन सर मेरा नहीं है।
पैसा लिया है, देना है, ठीक है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, आपकी बैंक को भी पता है, मुझे भी पता है, बट आपको नॉलेज है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नॉलेज का गलत इस्तेमाल उठाओ। हाँ, नॉलेज का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए? ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, कि सर आपके ऊपर अगर कोई आता है तो आप ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करो, बाकी मेढक मारने के लिए मैं भी ब्रह्मास्त्र नहीं चलाऊं सर। बाकी आप नहीं, अच्छी सही तरह बात है, समझ वो तो गए। है। जो मेरे पे केस किया है बैंक ने, सर मैं 6 महीने का डेट ले चुका हूं, आगे जाके और 6 महीने का एक डेट ले लूंगा सर। 15 साल तक इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मैं खींच के लेके जाऊंगा सर। उल्टा बैंक को 50 लाख की हम्म, पेनल्टी लगाओ ऑलरेडी सर। आपको भी पता है एज एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 126 सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया है सर कोटक महिंद्रा बैंक को। अभी उसकी दुकान खुली है, आधी तो बंद कर दी थी, पता होगा सर हाँ आपको। नहीं, वो तो मालूम है मेरे को, मैं वही चलो बता वो रहा हूँ, इंटरनल मैटर है, लीगलिटी अपने को कुछ नहीं देखना है, बट लेकिन सर कोटक का थोड़ा सा जो रिकवरी प्रोसेस है सर, वो आरबीआई को कोई भी फॉलो नहीं करता है सर। थोड़ा इलीगल प्रैक्टिस इसके अंदर हो रहा है, और जो लीगल प्रोसेस आपका जितना फास्ट है ना सर, और कोई बैंक का नहीं है। हाँ, लेकिन वही उसका मतलब मुझे ये नहीं है पता कि साहब किसके ऊपर भी आप फर्जी केस कर लो। मतलब किसी को भी आप 1200-1500 किलोमीटर दूर, जिसकी बीवी घर पे कैंसर से पीड़ित है, उसको आप 1500 किलोमीटर 1800 किलोमीटर दूर घसीटो, दैट इज रॉन्ग सर। है। अभी आप मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए सर, आपको श्योर। मैं बताता हूँ। ये जो है ना सर, ये जो कलकत्ता कोर्ट का जो बता रहे हैं ना, हाँ ये हमारे पास में एक ही कोर्ट है, और मेरे ही पास में नहीं है, सिर्फ कोटक बैंक में ही नहीं, दूसरे बैंक के पास में भी एक ही कोर्ट है जहाँ पे ये इनिशिएट हो रहा है सेक्शन। बाकी और कहीं से भी हो नहीं रहा है सर, वो तो हमारे देखो, पास है। मुझे एंड संविधान पे अपना पूरा भरोसा है, 138, हाँ बट 138 भी जो आपको होता है ना सर, सर 138 भी जो होता है ना, तो 138 भी हमारे इसके लिए जो अगर लीगल टीम जो बैठी है वो हमारी अहमदाबाद में है। अगर आपने अगर चेक दिया होता ना, हमारे पास हाँ, दिया तो होता कालूपुर कोर्ट कि से सर भले मुझे समझ बॉम्बे, आता। हाँ बॉम्बे से हो या कहीं से भी हो, आपको अहमदाबाद से ही आता हमारे कालूपुर कोर्ट कालू बर्फ वाले अरे के अरे पास। सर जी, 732 सिविल कोर्ट पूरे हिंदुस्तान में है सर। कौन सी कोर्ट में कौन सी पैनल पे क्या होता है सर, अब मैं क्या बोलूं सर। मेरे से ज्यादा नॉलेज आपको है सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस चीज में, लेकिन नहीं आप नहीं, अच्छी तरह समझ गए आपको सर। ये अच्छी खासी 316 नॉलेज 300, है। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ, आपको अच्छी खासी नॉलेज है सर, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को। अरे नहीं नहीं सर, आप शायद मेरे से सीनियर भी हो, और एज में भी शायद आप वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आपकी वॉइस से, तो मैं जज नहीं कर सकता हूँ। बट जो भी है, आप एक मतलब डिसीजन ले सकते हो, ऐसे पर्सन आप, इतनी ऑथोरिटी आपके पास में है, ये मैं समझ सकता नहीं, हूँ सर। मैं कलेक्शन में आपको पहले भी बोला था, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं कलेक्शन टीम से हूँ नहीं। सिर्फ हाँ मेरे पास में जो डेटा आया है उसमें से मेरे पास में एक फाइनल, यानी जो बोलते हैं ना कि हमारे पास एक फाइनल डेटा जा रहा है कि भाई इसको क्या करना है, तो जो केसेस पे मेरी टीम हाँ से ही शायद किसी ने आपको कॉलिंग किया होगा, तो जो मेरे पास में 500 केसेस कुछ है, 514 कुछ केसेस आई है, हम्म। उसमें से कुछ 12-13 केसेस है जो हम लोग की कॉन्टेक्ट में ही है, बाकी कॉन्टेक्ट में नहीं आई है, तो हम लोग ने छोड़ दिया है उसको। हाँ तो निकलेगा आपका यार उसमें एक सर, नंबर निकालो था। कोर्ट से यार उनका, हाँ, और क्या, पुलिस स्टेशन से 1100 में है बेल ना। होगा आपका। हाँ वही तो, आपका कुछ 188 आउटस्टैंडिंग है, तो आप अभी इसमें बताइए आपको क्या करना है, सेटलमेंट करके क्लोज करना है, क्या करना है चलो, सर इस पे। अभी सर हम पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अभी बहुत सारी आर्गुमेंट हमारे भी हो गए, शायद ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, आप भी नहीं, कोर्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है सर, अपनी तो बात हुई, मुझे तो बातें करके अच्छी, अगर नहीं हुए तो मैं, अगर वापस आपका नंबर रहेगा तो मैं वापस कभी आपसे बात करने के लिए नहीं फोन नहीं नहीं, करूंगा। लेकिन सर बॉडी लैंग्वेज अच्छा से तो लगा आप बात समझ गए करके। होगे ना, मैंने खुद 7 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस किया है, तो सर जो लैंग्वेज है, जो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, जो बोलने की स्पीच है, इसीलिए इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगा। नहीं मैं तो मुझे भी अच्छा लगा। कलेक्शन की टर्म से और लीगल टर्म से तो बात भी नहीं की मैंने आपसे। नहीं नहीं, आपने नहीं किए, मैंने किए, जो भी किए। देखिए सर, अभी दो चीजें मैं हैं, अभी दो चीजें हैं सर। मैं पर्सनली आपकी राय पूछूंगा। आपका 1,83,000 रुपीज जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर, यही कॉल पे ऑन कॉल हम्म। पेमेंट डिपॉजिट में अभी के अभी करता हूँ। ओके, आपके नहीं पास नहीं दो नहीं ऑप्शन नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना सर, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, जब तक आपको लेटर नहीं मिलेगा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर नहीं, मैं आपने पूरा पेमेंट कर फोरक्लोज दिया। करूंगा सर, मुझे सेटल नहीं करना है। दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन अच्छा है हाँ, सर, आपको तीन में से जो पसंद है मैं एग्री करता हूँ। नहीं, मेरे को कोई पसंद नहीं है, मेरे को तो केस केस क्लोज करना है, अकाउंट मेरे पास से डेटा में से निकल लेकिन जाए, बस मेरी वो इच्छा सच बताऊं सर, मेरे को एक केस को आगे बढ़ाना है, मतलब मैं चाहता हूं कि कोर्ट से मेरा ईआर निकले। है। सच में बोलता हूं मैं, हाँ, मैं एक बार कोटक को क्यों जरूर सबक करवाना है, सिखाऊंगा। दूसरे 5,000 क्यों बंदे जो, करवाना है नहीं सर क्यों, मतलब बैंक ने क्यों किया सर 316? ना मैंने आपको सर चेक दिया है, ना मेरा ईसीएस हिट हुआ है। चलो 13825 आप चवन्नी का केस लगा देंगे, लेकिन सर ये तो पूरा फ्रॉड केस मेरे पे लगाया, मतलब केस ही फर्जी है सर। सर, ये आपको भी पता है सर। एक ही सेकंड में ये कोर्ट में मैं अगर जज साहब के पास चला गया, लॉर्डशिप के पास में, ये केस को मैं उड़ा दूंगा, उल्टा सर मैं एक दावा ठोकूंगा बैंक पे मानाने का। आप समझ सकते हो ना सर, ये मैं कर सकता हूँ।
आप कर सकते हो, बट ये जो है ना, ये गवर्नमेंट का ही प्रावधान है, ये गवर्नमेंट का ही प्रावधान है, क्योंकि चलो आर्बिट्रेशन अगर आपको मालूम होगा, सर, आर्बिट्रेशन बंद हो गया बैंक्स के लिए। ओके एक मिनट रुको सर, आर्बिट्रेशन का मैं आपको बता देता हूँ सर। मुझे LRN DRN CRN सारी की सारी नोटिस आई, प्रॉपर मैंने उसको रिप्लाई किया है। दूसरा रहा सर लोक हम्म, अदालत का, वो जाना नहीं जाना मेरी मर्जी है। तीसरा सर आर्बिट्रेशन नाम हाँ का कोई भी जज अपनी इंडिया में नहीं है सर। और दूसरी बात, जब हाँ भी मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आया सर, मैंने प्रॉपर वे में उसको, जो हाँ 9 क्लोम्स होती है, 9 नॉर्म्स, जो 9 नॉर्म्स होती है ना, मैंने ऑब्जेक्शन डाला हाँ हुआ हाँ। है सर आर्बिट्रेशन में। तो मेरे पे अच्छा, आर्बिट्रेशन नहीं का मेरे अवार्ड ख्याल भी से पास नहीं कर वो सकते। आप ये कार्ड के अकाउंट के ऊपर तो आपको आर्बिट्रेशन नहीं, क्योंकि बैंक ने हम लोग ने अभी तक किया नहीं है सर। आपके अकाउंट में मुझे दिख नहीं रहा आर्बिट्रेशन हुआ हुआ ओके है। फाइन, क्या हो हुआ है सकता है क्या सर आपके मेरे यहाँ पे? मल्टीपल अकाउंट से, नहीं मुझे भी इतना ध्यान नहीं है सर। लेकिन जो भी नोटिस हाँ वगैरह हाँ। आती है, मैं बैंक के बरोबर टच में हूँ सर, डे 1 से, DPD 1 से अभी तक। बैंक का कोई भी कॉल मैंने हम्म, इग्नोर नहीं किया। अभी देखो सर, आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरी बैंकों को भी कॉल्स हम्म, आ रहे, तो एक साथ 4 बैंकर को तो मर्ज करके बात नहीं कर सकते सर। उनका कॉल तो नहीं वेटिंग सही में बात। जाएंगे, रिंगिंग में ही जाएंगे। हाँ 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 मतलब हाँ। मेरे एंड से सर देखो, अभी आप बोल रहे हो कि सर आपको नॉलेज है, तो सर मुझे लॉ का भी नॉलेज है, मुझे काफी सारा नॉलेज है, तो मैं कोई फॉल्ट में नहीं आऊंगा इसलिए आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि जेन्युइन है सिचुएशन आपकी, जो भी है जेन्युइन है। सर। सारे के मैं सारे डिनाई रिपोर्ट नहीं आपको कर भेज सकता हूँ सर, कैंसर पेशेंट के। यार घर पे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। कोई ऐसा बोलेगा बीवी को कैंसर है, मरने पड़ी है, बताओ। रहा सर। आप मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बात करके उसमें समझ रहा हूँ कि आपकी जिस बातें मुझे जेन्युइन लग रही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर। करिए सर, सेटल करके क्लोज कीजिए, अदरवाइज सर पूरा पैसा भरने को तैयार हूँ। बैंक को बोलिए सिर्फ मुझे एक अपोलॉजी लेटर दे दे कि तुम्हारे रिलेटिव को हम्म, गाली गलौज किया है, तुम्हारी नौकरी हमने खाई है, जो कुछ भी मैंने किया है वो मुझे एक मेल पे एक हम्म, अपोलॉजी लेटर दे दे। पूरा पैसा भर के इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ फोरक्लोज करता हूँ। अदरवाइज सर आप मुझे सेटल करा दो, मैं सेटल करने को क्लोज हूँ। मेरा केस जो आपने डाला है फर्जी केस, उसको वापस ले लीजिए। सर देखिए, जैसे इस पे अपोलॉजी लेटर जो आप बोल रहे हैं ना, ये नहीं दे बैंक पाएंगे। दे नहीं पाएगी, क्योंकि अभी इसमें बताता हूँ आपको, इसमें एक चीज बताता हूँ मैं। अगर अगर हमारी कलेक्शन टीम ने अगर फोन किया है और आपने अगर कंप्लेंट किया ना, और हमारे पास में बाकायदा उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, बाकायदा उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर मालूम पड़ा कि इस कस्टमर के इसके ऊपर अगर कॉल गया है, तो हम्म हम सबसे पहले बताते हैं। पहले अगर समझो लोअर लेवल पे रहेगा, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं रहेगा एस्केलेशन, तो हम्म पहले उसके ऊपर वार्निंग जाएगा। हम्म सेकंड टाइम उसके ऊपर दूसरी बार वार्निंग जाएगा। हम्म तीसरी बार उस बंदे की नौकरी जाएगी, कौन सा कॉलर जो रहेगा उसकी नौकरी जाएगी। सर, उसके बाद में उससे अच्छा आप अगर एक ही काम करो अब सर, जो भी एजेंसी में केस है वो डायलर को सीधा आप ऑडिट कराओ। डायलर पे से जितने कॉल हुए, रिकॉर्डेड कॉल होते, सारे के सारे कॉल सुनो आप। सर ये सिस्टम है पूरी, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मालूम है सर। प्यार से बोलेंगे तो, अभी कोई पुलिस जा रहा है किसी आरोपी को अरेस्ट करने के लिए, बोलेगा अरे भाई साहब हम आपको लेने आए हैं, प्लीज आप घर पे तैयार रहना, कपड़े बपड़े नहा धो के बैठना, हम लेने आ रहे हैं। कोई रुकेगा उधर सर? नहीं, वो तो कोई रुकेगा नहीं, वो तो तो मैं भी फिर सर मानता देखो, ये हूँ। चीजें बोल के कोई मतलब नहीं सर। चाहता तो मैं भी इनलीगल काम कर सकता था। 2 मिनट पे वेबसाइट का एड्रेस, वेबसाइट पे से एजेंसी का एड्रेस निकाल के पूरी एजेंसी तोड़ सकता था मैं सर। रिकॉर्डेड लाइन पे ये मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी एजेंसी अंदर घुस के देखो, मैंने क्या बोला सर, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सर। जो था वो सब चला गया है। अब जो है उसको भी मैं बचा नहीं पाऊंगा सर। बस मेरा फैमिली मेंबर बच गया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। पैसा आज है कल नहीं, मैं कमा लूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे में उतना गट्स है कि मैं मेरे बीवी बच्चों का, माँ बाप का मैं पेट भर सकता हूँ, उतनी मेरे में ताकत है सर। नहीं सही बात है आपका, वो तो मैं मानता हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ आपको। आपको अगर इसको क्लोज करना है ना, अगर सेटल करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ सर। बता मैं दीजिए आपको सर। एकदम फैक्ट, एकदम फाइनल अमाउंट बताता हूँ, जो मेरे को मालूम है कि कलेक्शन वाले लोग आपको इतना तक दे सकते हैं। मैं गारंटी कोई चीज का देता नहीं हूँ, क्योंकि सर मैं कलेक्शन से नहीं हूँ। ठीक है। आपका आउटस्टैंडिंग जो है 1,88,935 रुपीज 78 पैसा है। जी। उसमें अगर समझो, अगर ये लोग अगर आपको 60% अगर वेवर देते हैं, तो 40% के हिसाब से 75,574 रुपया 31 पैसा आ रहा है। यानी समझ लो ना, 75,574 या 75,600, इतनी अमाउंट आपके अकाउंट के ऊपर आ सकती है सेटल ओके, करने के लिए। अभी देखिए सर, तो इतने में मैं सेटल नहीं करना चाहूंगा सर। मैं पूरा पैसा बैंक को भरना चाहूंगा। अब जो कोर्ट में केस चल रहा है ना सर, तो फिर उसको कोर्ट थ्रू जाते हैं। ठीक है। दो 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 ऑप्शन है उसके लिए सर, दो प्रॉब्लम है। एक तो सर अपनी माँ बहन के ऊपर गालियां खा के कोई बंदा पैसा नहीं भरेगा। जिस वक्त में मेरी सिचुएशन, बराबर है। मेरा समय खराब था, उस वक्त मुझे बहुत परेशानी हुई है, तो वो मैं भूला नहीं हूँ सर। दूसरी एक बात, अगर मुझे सर अभी ये मेरा राइट ऑफ केस हो चुका है, ऑलमोस्ट 210 DPD आपने बताया हो चुका है, राइट? 7वां महीना, 7 महीना 300 और 300 विंटेज, विंटेज पकड़ लो सर, 341। विंटेज पकड़ लो, तो अभी थोड़ा विंटेज हो जाएगा। ये रिकवरी में केस है, ठीक है। अभी देखिए सर, मुझे एक चीज बताइए कि जब रिकवरी में केस जाता है सर, ठीक है, अभी 76% का मुझे CD6 में ऑफर मिल चुका था, ठीक है। 24% मुझे सेटलमेंट का ऑफर दिया था, बट उस टाइम पे सर मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं भर पाऊं। दूसरी बात सर, अभी केस घूम रहा है रिकवरी में, आप इसको इन हाउस मार्क करा के एजेंसी का 12% पे आउट बचा सकते हो।
76% ऐसे भी प्रोडक्ट सिक्योर होता है, क्रेडिट कार्ड हो चाहे कोई भी लोन हो, वो आरबीआई से जब लॉस बुक होता है ना सर, शायद ये मेरा राइट ऑफ मार्क हो चुका है, वो मेरा टैग भी जो होगा वो एलए टैग हो चुका होगा, मतलब लॉस असेस्ट, पूरा बैंक ने भूल चुकी है ये पैसा, उसको एलए बोलते हैं नहीं सर। है, नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है सर ये। अच्छा, राइट ऑफ और नहीं मैं हुआ। आपको, हाँ, और आपको जिसने भी सर बोला है कि 24% पे अगर बैंक दे रही है, सर सबसे पहली बात कि बैंक कभी भी सबको 24% पे देगी नहीं, कोटक बैंक। आपको मैं सर 18% का कोटक बैंक का लेटर देता हूँ, 16% का चाहिए तो वो भी आपको एक कोटक बैंक का लेटर देता हूँ। देखो किसी से मुझे कंसर्न नहीं है सर, मेरा फ्यूचर में पैसा आ गया तो मुझे तो जो भी आपका आपका आउटस्टैंडिंग भी जो बचता है ना, वो भी इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर के मैं पूरा केस को है ना सिविल पे से हटाऊंगा सर सेटल। मैं आपको क्या बताया सर, पहले ही मेरा इंटेंशन गलत नहीं है। जो आदमी का 80 लाख रुपया दवा में चला गया सर, उसको 70,000 से फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है, सही बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बोलते हैं ना सर, सांप के काटे हुए को धतूरे से असर नहीं होता है। नहीं, वो सही बात है, एकदम बराबर बोला आपने। हाँ, तो ये क्या फर्क पड़ेगा। तो उससे अच्छा बट कोट कोट आपको, खेलना है बैंक को, तो सर एक बार बैंक को भी थोड़ा मैं भी झटका देता हूँ, आने दो फिर आपके एनएच को भी, सबको लेता हूँ फिर कोर्ट में। मेरे साथ जो भी हुआ है सर, मैं भी तो डालूंगा ना सर उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में सेक्शन 11 डाल के मैं यहाँ शिफ्ट कर लूंगा कोर्ट को। हाँ, बॉम्बे में शिफ्ट करूंगा सर, बॉम्बे दौड़ाऊंगा सबको। हाँ नहीं, वैसा कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। तो फिर आपकी सर जो लीगली तारीख को, करेंगे। बाकी अगर आपको हाँ, सेटल करना है सर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे, अगर 20% में ये क्लोज होता है तो उतना मैं अरेंज कर पाऊंगा। आप ट्राई कीजिए, होता है तो गुड एंड वेल है, मैं भी भूलना चाहता हूँ। चलो छोड़ो, आगे पीछे का मैं भी छोड़ता हूँ, बट मेरे पास सर जो भी एविडेंस है ना बहुत पक्के है। जज साहब यही बोलेंगे भाई इसको छोड़ो, पहले ये सबको उठा के लाओ। हाँ, नहीं नहीं, इसमें तो मैं देखो, मेरे साथ में तो कुछ है नहीं। मैंने जो बोला ना आपको कि वो मुझे जितना दिख रहा है कि इतने तक ये लोग कर सकते हैं कलेक्शन वाले, वो बस कलेक्शन मैंने देखो सर, सीडी आपको 6 में होता है ना, तो बॉटम बता सर दिया। 76% आरबीआई से लॉस बुक होता है, वहां से पेमेंट आता है। बाकी का जो 24% होता है उसमें भी कस्टमर ने सर 1 साल तक मिनिमम ड्यू डाला होता है, जो होता है ईयरली 45 to 50% प्लस 18% जीएसटी, तो 5% बनता है सर मिनिमम ड्यू। मतलब मेरा 2 लाख का कार्ड है, हर महीने 8 से 9 हजार रुपया मैंने मिनिमम ड्यू डाला है सर 1 साल तक, मतलब लाख रुपया तो मेरा वहां पे चला गया है। नहीं सर, आपको बता देता हूँ सर, 1 मिनट बता देता हूँ आपको। आपका टोटल खर्चा हुआ इस कार्ड के ऊपर 2,08,786 रुपया, पर उसके सामने आपने भरा 72,000 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे तो 2,08,000 में से 72,000 अगर निकालता हूँ, तो बैंक का सर आपका जो बनता है लेने का, इस मुद्दल अगर मैं बात करूँ तो 1,25,145 है। अभी ये चीज मैं कभी बताता नहीं हूँ किसी को, और ये हमारा काम भी नहीं है। नहीं ठीक है सर, मैं अभी समझ सकता हूँ। आपने जितनी मेरे से बात की ना, तो मुझे लगा कि आपके साथ में सब कुछ मैं बता सकता हूँ। 1,36,145 रुपया 53 पैसा आपका अभी भी नेट बैंक का देने का बन रहा है। तो उसके हिसाब में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कलेक्शन वाले अगर आपको करते हैं तो आपको 75,600 तक कर सकते हैं सर। उतना वो तो भी सर देखो, आपका, मैं भी आपको गलत नहीं बोलूंगा, बता रहा हूँ आपको, उतना मैं मैं नहीं बता रहा कर हूँ पाऊंगा आपको, सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उतना दे सकते हैं। मैंने आपको उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि भाई इसमें पहले 50% बताऊं, फिर 40%, पहले 40 बताऊं, फिर 50 बताऊं, फिर 55 बताऊं। आपका मैंने 60% अगर वेवर निकाला ना, तो 75,574 रुपया आ रहा है। उतना ठीक वो है सर, आपको दे अभी पाएगी। देखिए बैंक दे पाएगी, सही बात है। मैं तो चाहूंगा कि मुझे 5-6 महीना और टाइम मिल जाएगा ना सर, तो शायद मैं पूरा भी बैंक को भर दूंगा। और रहा सवाल सर हाँ हाँ कोर्ट का, तो वो भी देख लेंगे सर, कोई इतना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है सर। दूसरा जो नॉर्मल कस्टमर होगा जिसने कोर्ट कचहरी देखा नहीं, वो डर जाएगा। मुझे तो हाँ, उल्टा हुआ और वो अच्छा है, मुझे तो टाइम मिल गया 15 साल का। और सर इनको मैं घसीटूंगा, हाथ पैर जोड़ के मेरे पास आएंगे सर, भाई साहब तुम्हारा कार्ड हाँ, क्लोज करते, 5 लाख हमसे ले लो भाई, ये खत्म करो। उतने एविडेंस सर मेरे पास में है। हाँ बट मैं आपको जस्ट एक सजेशन बोलता सर, आपने कंप्लेंट करना चाहिए था अभी तक। सर, कंप्लेंट मैंने करना काफी करते सारी थे आपके। कंप्लेंट, देखो मैंने क्या बोला सर, मेढक मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल नहीं होता है। अभी आया टाइम, अभी मैं डालता हूँ, देखो एक एक कंप्लेंट। और मैंने आगे भी कंप्लेंट रेस की है सर, ट्विटर वगैरह पे भी मैंने डाला हुआ है, सब कुछ मैंने किया है। कुछ नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, कोटक से कॉल आता है ग्रेवियंस डिपार्टमेंट से, हाँ सर वो नंबर हमारा नहीं था, वो बंदा कौन था हमको नहीं पता, आपको किसने गाली दिया, आपको किसने क्या किया, ये एक ही चीज होती है। नहीं, आपको बता रहा हूँ सर, आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, आप उनसे भी, आपके और मेरे बीच में बात है सर। ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो कॉल आते हैं ना आपको, जैसे वो कोटक बैंक, आपको लगता है कि कोटक बैंक ने किया, बट ये थर्ड पार्टी कॉल करती है कुछ कुछ ऐप से, उसमें से। और वो क्या करेगी, आपका कोटक का आउटस्टैंडिंग लेके आपको परेशान करना है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये आपके मेरे बीच में रखना सर, आप इसको रिकॉर्ड में मत रखना। होगा क्या कि आपका, समझो एक एग्जांपल लेके चलो, आपका
बजाज का कार्ड आउटस्टैंडिंग है, या तो आपका एक समझो DHFL हो गया या ICICI बैंक हो गया, कोई बैंक है दूसरे बैंक का, तो वो डेटा आपका देखेगी कि आपका इस बैंक का आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें आपको वो बोलेगी कि आपका कोटक का अपना आउटस्टैंडिंग है और आपको इतना भरना पड़ेगा। उसी हिसाब से ट्राई करते हैं कि आप दूसरे बैंक के ऊपर डर के ऊपर आपको करते हो कि नहीं करते हो, रहेगा वो समझा मैं, बजाज का, समझा हाँ समझा। रहेगा बजाज का, मतलब पर वो डेटा इंटरनली देगा आपको दूसरी कोटक बैंकों का। का एनपीए हाँ, रेशियो बढ़ाने के चक्कर में ये लोग ये सब करते हैं। नहीं नहीं, एनपीए रेशियो बढ़ाने के चक्कर में नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये कलेक्शन वाले क्या करते हैं, मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, कलेक्शन वालों के साथ में रहता हूँ तो थोड़ा बहुत आइडिया है। इन लोग क्या करवाते हैं कि दूसरे बैंक का डेटा पे इन लोग काम करवा लेते हैं, और जब समझते हैं कि कस्टमर कॉन्टेक्टेबल है, कितना है क्या है, जब रहेगा तब फिर बाद में फिर इसके ऊपर फिर बाद में बोलेंगे कि हम बजाज से बात कर रहे हैं, आपका इतना इतना आउटस्टैंडिंग है, दूसरे बैंक का भी आपका आउटस्टैंडिंग है, तो आप इतने में क्लोज करो। उधर देख लेते हैं पहले कि कस्टमर एस्केलेट कर रहा समझ है कि गया, नहीं कर रहा समझ गया, मैं समझ है। गया। लेकिन सर कैसा होता है, देखो कोई भी ये हो, कोई देखिए भी बैंक को ये किसी भी देखिए थर्ड पार्टी को डेटा लीक नहीं करना चाहिए ना। मतलब अभी देखो सर, अभी नया गाइडलाइंस आया है डेटा आरबीआई लीक, का, जो भी एजेंसी आप हायर करते हो मैंडेटरी हो गया वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन उसको करवाना है। बराबर है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो ना, अब आपको बता रहा हूँ ये लूप होल है। आप क्रेड ऐप यूज करते हो सर? नहीं सर, मैं काफी सारी ऐप यूज करता था, बट अभी लेकिन सब मोबाइल से मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि सब लोग अंदर अलाउ किया रहता है ना। मैं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद यूज करता हूँ, मेरा क्रेड ऐप यूज करता हूँ सर, मेरा खुद के कोटक बैंक का कार्ड नहीं है मेरे पास में, IDFC के कार्ड है, हम्म और मेरे 3 कार्ड है IDFC के, मेरे हम्म नाम के 3 कार्ड है, यानी एड ऑन कार्ड लिया हुआ है, और एक हाँ मेरा UPI कार्ड है, मेरे ही हाँ नाम वाले है। हम्म मैं और तीनों का आउटस्टैंडिंग मेरा एक ही होता है, अगर समझो तीनों का मैं कोई भी यूज करूँ, UPI करूँ या मेरी वाईफाई यूज करूँ या मेरा जो यूज जो भी। करूँ, अगर मैंने, हाँ मैंने अगर समझो महीने भर में 60,000 यूज किया है ना, तो तीनों पे मेरा 60,000 दिखेगा। हम्म मैं हर एक में 20-20 भी भरते जाऊँ ना, तो भी दिखेगा 40-40 करके तीनों अकाउंट में पेंडिंग है, बराबर। क्योंकि एक क्रेड ऐप है, क्रेड ऐप में मेरा डेटा जाता है। ये जब डेटा जाता है ना, तो एक क्रेड ऐप का डेटा है ना बाहर भी जाता है, हम्म आउट ऑफ और कंट्री। उस वजह से नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं, इंटरनली जाता होगा, इंटरनली जाता होगा, जब इंटरनली जाता है ना, तब फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं आपका इसमें से भी, तो वो बैंक आपका डेटा कभी लीक नहीं करती है, और बैंक अगर लीक करती है और बैंक को अगर इन्फॉर्मेशन आ गया ना कि कोई भी एजेंसी ने लीक कर दिया, वो एजेंसी को सर विद इन नेक्स्ट मोमेंट वो मेल डाल देते हैं कि स्टॉप फॉलो और विड्रॉल ऑफ एलोकेशन। और अगर एक एजेंसी को अगर बैंक ने अगर डीबार कर दिया ना, ब्लैक लिस्ट कर दिया ना, तो सब एजेंसी पूरी बैंक उसको डिलीट करवा देती है। आपने इतनी बात की इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, बाकी हम लोग को मैं ये सब समझ रहा चीज हूँ, करने का होता फिर। लेकिन सर कहीं हाँ। ना कहीं कैसा है मालूम है, जो मैं तो हम्म। देखो मेरा कोई कोटक से कोई पर्सनली नहीं है, ना ही मेरा सर आपके हाँ साथ में कुछ भी है। लेकिन आप मुझे एक चीज मतलब बताइए हाँ, सर कि कोई भी बंदा, समझो मेरी जगह आप हो, हाँ, आपने इतना गाली खाया है माँ बहन के ऊपर, वोट एवर जो भी सबको गालियां दिया है, क्या आप पैसा भरेंगे सर बराबर। इनको? सर सबसे बड़ी बात कि देना ही नहीं चाहिए, जिसने भी गाली दिया है सब देना ही नहीं चाहिए। आपने आपने अगर समझो, अब समझो एक एग्जांपल लेके चलो कि मैं अगर कोटक का, अगर मैं कोटक का एम्प्लॉय और मैं कलेक्शन में हूँ, और मैं अगर आपको कॉलिंग कर रहा हूँ, आपने मेरा पैसा तो नहीं लिया है, आपने तो कोटक बैंक का पैसा लिया है, तो मैं आपको कौन होता हूँ गाली देना? मैं आपसे बात करूंगा, पैसे की बात करूंगा, थोड़ा सा आपको उकसाऊंगा, ये करूंगा, पर बाकी गाली देने का अलाउड है नहीं मेरे को, किसी को भी नहीं है ही नहीं, अपने संविधान में भी नहीं है वो चीज। संविधान में तो देखो सर टोटली रॉन्ग प्रैक्टिस ही हो रही है। मतलब देखो रिकवरी, अभी ये सिस्टम सर हम चेंज नहीं कर सकते हम और आप, ठीक है, हम्म हम्म ये सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि सर मुझे एक मौका जरूर मिला है। रहा सवाल कैलकाटा हम्म का सर, कोई बात नहीं, हम्म, मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं सर, मेरा वहां पे काम होगा। देखो 6 महीने का मैंने हाँ डेट लिया है सर, मेरा डेट है ना वो हाँ 6 महीने का डेट है सर। वापस मेडिकल में इमरजेंसी दिखा के वापस 6 महीने का और एक डेट लूंगा। घसीटो इसको, विंटेज +3 लेके गया सर। आखिर में क्या अभी होगा सर, आपसे मुझे एक बताइए आप। चाहूँ तो ये जैसे फर्स्ट हेयरिंग में ये केस को मैं उड़ा सकता हूँ सर, प्रूफ ही नहीं कर पाएगी बैंक। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो आप पैसा भरोगे या नहीं भरोगे, मेरे को और बैंक को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हजार हजार अकाउंट में से अगर एक नहीं भरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म क्योंकि ये तो ऑलरेडी बैंक ने लॉस बुक कर दिया है। बराबर हाँ, है। एलए हो चुका सिर्फ है सर। इतना है, हाँ सिर्फ इतना होता है कि आगे जाके अगर आप कहीं पे कुछ अगर लोन लेना है, कुछ लेना है, या सिविल में कुछ रैंकिंग आती है, तब आपको इम्पैक्ट आएगा। नहीं सर, वो तो फैमिली मेंबर में और अभी 14 मेंबर है ना। अभी अभी आपको एक फैमिली में बात और 14 मेंबर बताता, है। आपको पर्सनल लेवल पे सर मेरी एक बात बताता हूँ, मेरा एक एक्सिस बैंक के साथ में, मैं खुद बैंकर हूँ सर, अभी मैं खुद बैंक में काम करता हूँ। अच्छा। मेरा एक्सिस बैंक का एक पर्सनल लोन लिया था, और उसमें एक्सिस बैंक ने मेरा डेटा
गड़बड़ कर दिया, मेरा ईमेल आईडी की जगह पे किसी और का ईमेल आईडी डाल दिया। और उस दौरान हुआ क्या था कि मेरा घर भी चेंज हुआ था। मैं पहले रेंट में, मैंने रिडेवलपमेंट के चक्कर में मैं रेंट पे रहता था। बराबर शिफ्टेड। तो हाँ, तो शिफ्ट हो चुका था मैं रेंट पे। जब मेरा खुद का घर हो गया तो मैं अपने घर पे चला गया। और हुआ क्या था, जब मैंने एक्सिस बैंक से जब लोन लिया था, आपको पर्सनल लेवल की चीज बता रहा हूँ मैं। मैंने जब एक्सिस बैंक से लोन लिया था तो मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो उसने मेरे को सिर्फ चेक ला के दिया, वेलकम लेटर दिया ही नहीं। तो मेरे को मेरा अकाउंट नंबर ही पता नहीं है कि कार्ड मेरा लोन का अकाउंट नंबर क्या है। और जब फिर मैं खुद बैंकर हूँ तो मुझे मालूम है कि जब बैंक को मेरे को अप्रोच करना है तो मैंने 2 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है। तीसरे महीने में जब मेरे को फोन आया तो मैंने उसको बोला, सबसे पहले तो मेरा लोन अकाउंट नंबर बता, मैं तेरे को दोनों ही महीने की ईएमआई पहले देता हूँ, तुरंत देता हूँ। मैंने खुद का अकाउंट डिफॉल्ट करके फिर बाद में फिर मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई मेरा ये ऐसा अकाउंट है, मेरे को एड्रेस चेंज करना है और मेरा लोन अकाउंट नंबर नहीं बता था, इसलिए मैं रुका हुआ था। जब मैंने देखा तो मेरा ईमेल आईडी उनके पास में भलता ही कुछ और था। मेरा नाम मुकेश है, तो मुकेश नाम से होना चाहिए था, एम नाम से कुछ होना चाहिए था। उन्होंने कोई आरती कटेजारी करके कोई ऐसा ईमेल आईडी से मेरा रजिस्टर किया था। मतलब ये सोच लो सर, आप नशे में काम करते हैं सर। सेल्स वाले ने कुछ तो भी गड़बड़ किया था। हाँ, वो नशे में काम करते हैं, सोच लो सभी वही हुआ। और तो क्या बोल सकते हैं। उसको टारगेट करना था, इसके लिए उसने क्या किया कि भाई बड़ा के, और मेरे से जब पर्सनल लोन जब मैंने लिया था तब उस टाइम पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 12.75 कुछ चल रहा था, मेरा 15% से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लग गया था। वहां पे भी डिस्प्यूट में गया ये केस। डिस्प्यूट हो गया, मैंने भरा नहीं बाद में। पर बोलते हैं ना कि जब मजबूरी होती है, जब अपने को भी सेटल करना पड़ता है। मैंने भाई साहब पूरा जाके पैसा भर दिया। डिस्प्यूट मेरा, उनका बैंक का ही गलती था, पर बैंक का मेरे को गलती था। करना पड़ा क्योंकि उनका गलती था सर, मेरा गलती तो था ही नहीं। पर अब क्या करें, मेरे को भी मेरी नौकरी के चक्कर में मेरे को क्लियर करवाना पड़ा, इसलिए मैंने पैसा भर पूरा के खत्म किया उसका। सिविल तो बचाना ही छोटा था सा आपको तो निकुछ, कोई भी हिसाब से। वही तो बोल रहा हूँ सर, वही तो बोल रहा हूँ। बड़ी चीजों को कहाँ फर्क पड़ेगा। आपका सिविल जैसे 630 के नीचे गया, खत्म, जॉब भी आ गई हाथ में। बस पे तो 630 अब होना चाहिए। अब आपको लॉयर हो सर, आपको मालूम है जब बैंकिंग में काम करना है तो सिविल आपका क्लियर होना चाहिए। 630 मिनिमम होना ही चाहिए सर, उसके नीचे वही नहीं तो जा बोल रहा सकते हूँ, आप। वही तो बोल रहा हूँ। मेरा अभी भी मेरे क्रेडिट कार्ड भी चल रहे हैं, मेरे अभी भी पर्सनल लोन चल रहे हैं, मेरे 2 पर्सनल लोन चल रहे हैं, 1 रुपए का डिफॉल्ट नहीं है। देखो सर, जानबूझ के डिफॉल्ट कोई नहीं करता सर, मेरी तो जो मजबूरी है ना सर, मतलब अभी देखो हम्म, वो ये तो बीमारी आ गई जेन्युइन, सर घर पे, इतनी बड़ी, क्या कर जेन्युइन सकता हूँ। आपकी तो जेन्युइन कैसे हो, समझ रहा हूँ सर मैं। आप एक काम कीजिए सर, हम्म, कलेक्शन वाले को अगर आपको चाहिए ना तो मैं आपका नंबर है ना कलेक्शन वाले को भेजता हूँ, कलेक्शन टीम को। जी। आप उनको मेडिकल डॉक्यूमेंट एक बार अरे शेयर सर, करके देखिए। बैंक को भी भेज चुका हूँ, काफी सारे बैंकर को, एरिया कलेक्शन मैनेजर को भी दिया सर, कितने जनों को दिया है। मतलब अच्छा, कैसा है सर, उनको एक ही चीज होती है, टारगेट उन्होंने दिखता आपको है। 24, तो उन्होंने आपको 24% तक फेवर दिया था क्या, हाँ, 24% 24% कलेक्टेबल करके? कलेक्टेबल, हाँ मुझे बोला सर कर दो, क्लियर कर दो, लेकिन उस समय सर मेरे पास में कंडीशन नहीं थी। और देखो सर, किसी को भी हम्म मैं गलत कमिटमेंट नहीं करता हूँ, अगर लेटर रेस कर लिया होता और उसको मैं ब्रोकन नहीं कर सकता हूँ, भरना ही भरना होता है पैसा। हम्म। और बाकी तो नहीं, सर ये ठीक केस है। जो है ना सर, सच में बोलो ना तो जितना मुझे इन्होंने परेशान किया ना, मतलब जो मेरी बहनों को गाली दे दिया यार, मेरी माँ बहन बेटी ने क्या बिगाड़ा है सर। मेरा आपका झगड़ा है, दुश्मनी है, एक दूसरे का सर फोड़ देंगे चलेगा वो। आपकी आपकी बहन को मैंने मैंने मेरा क्या बिगाड़ा उसने, उसको बेचारी को मैं क्यों लूं? आपकी माता जी ने नहीं क्या होता, बिगाड़ा मेरा? नहीं फर्क ही होता ही नहीं फिर सर, मैं वही तो बता रहा हूँ, होना ही अरे नहीं उसको चाहिए ऐसा बीच में तो। लाना ही नहीं चाहिए भाई, उनका कोई लेना देना नहीं है भाई इसके अंदर। उसको कॉल कर करके गालियां दे रहे। हम्म, अब वो भी सब लोग सही बात। समझते हैं कि मेरा जेन्युइन प्रॉब्लम है, उन लोग ने भी बहुत अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया है। मतलब वो बोल रहे कि कोई बात हम्म, नहीं, हमको कॉल आने तो हम लोग कॉल काट के रख देते, ब्लॉक कर देते उनको, लेकिन परेशानी तो होती है ना सर। नहीं गलत तो नाम तो खराब ही होता है ना सर। फिर अरे मैं सर, आप मेरे घर पे आए हो, आप टिफिन लेके आए हो, मैं आपको खाना नहीं ऑफर करूं चलेगा, लेकिन आपके टिफिन में खाने में मैं थूक थोड़ी ना सकता हूँ, वो राइट है मुझे? सही गलत है सर, गलत है वो तो, किसी के इसमें भी राइट नहीं है। बाकी सर मैं तो चाहूंगा, मैं सच में आपको बोलता हूँ, मैं तो इंटेंशन बना चुका हूँ, इसको तो मैटर को है ना मैं हम्म कोर्ट में ही क्लोज करूंगा। और सर सच में बोलता हूँ, इतने एविडेंस है ना मेरे पास में सर, सच्ची बोलता हूँ सर, हम्म। मैं इसमें 2-5 लाख रुपया लेके निकलूंगा सर, देने की जगह पे। सही बात है सर, बढ़िया है, बढ़िया है। मैं लेके निकलूंगा सर मैंने इसमें से। सर कहना नहीं चाहता हूँ, मैं खुद भी पहले जब मेरा एक्सिस बैंक का जब हुआ था ना तो मैं भी हाँ, उसके लिए रुका हुआ था। पर वो बोलते ना, जब मेरी मजबूरी आई थी तो फिर मेरे को पूरा देना पड़ा।
हाँ अब आ जाओ। मैंने भी निगोशिएट किया था, नहीं बट हाँ मेरी मजबूरी आ गई थी, इसलिए मेरे को करना पड़ा था, क्योंकि मेरे को शिफ्ट करना था अपने आप को जॉब पे कहीं पे, हम्म। इसके लिए मेरे को मेरा सिविल क्लियर करना पड़ा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज है सर, इस पे देखो जितने भी आप बोलिए। कलकत्ता कोर्ट से समन डालते हो ना, सब जगह पे 15 या 20 दिन की सेकंड डेट मिली है सर। मैंने 6 महीने की डेट ली है, मतलब आप समझो। वो आपके पास भी डेटा आता है ना सर कि ये बंदे को 6 महीने की डेट मिली, तो मिली कैसे? नहीं मेरे पास में है ना सर, मेरे पास में जो अपडेटेड जो डेटा आया है हम्म। उसमें लास्ट डेट का था 19 मार्च का था एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, हम्म। ये था। तो अभी 19 मार्च नया का। अपडेट ये महीने, हाँ तो ये महीने का अपडेट आया नहीं, क्योंकि ये मार्च का है ना, हाँ वो तो तो ये ई महीने का कोर्ट पे अभी सर तक। टीसी नंबर डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ वो मेरे उसमें को मालूम पड़ जाएगा, उसमें मालूम पड़ जाएगा। उसमें हम लोग ने चेक नहीं किया सर अभी, जो देखो भी है सर, मैं खुला तो बोलता हूँ चाहूंगा आपको। सर, मैं खुद चाहूंगा केस क्लोज हो। हम्म, ठीक है, हम्म, देखो कोई भी चीज को मतलब है ना, गड़े मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहिए, उसको दफना दो, शांत बैठिए, अंदर बैठने दो, उसको वापस मत जगाओ। हाँ। मैं खत्म करने को हम्म, देख रहा हूँ। 35,000 में अगर सर ये केस क्लोज होता है मैं कर हम्म, दूंगा। अदरवाइज सर हम्म। चलने दो इसको, फिर मैं भी लेता हूँ, बुलाता हूँ इधर से बॉम्बे हाई थर्टी कोर्ट में डाल के। थर्टी हाँ। थर्टी फाइव थर्टी यस। थर्टी फाइव में तो नहीं होगा सर, जो भी है खुला बोलते हैं हमको, थर्टी चलो थर्टी देखते फाइव हैं में सर। नहीं। मैंने मेरा जो बजट राइट नाउ है मैंने वो बोला। आप आपके ओर से मुझे हाँ बताइए कि सर इतने तक क्लोज होगा, देखते हैं इसको फिर। सर मैं तो कोई हुई नहीं, मैंने नहीं बोला ना आपने वो मतलब कलेक्शन 60%। टीम में हाँ जो भी होगा आपका कलेक्शन वाले कलेक्शन मैनेजर। 60% तक फेवर दे सकते हैं हायर साइड में, ऑन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल में भी नहीं, आउटस्टैंडिंग पे 60% फेवर हाँ दे मतलब सकते सर वो हो हैं। गया 55% हो गया। हाँ, मतलब नहीं 70% कलेक्टेबल हो गया, नहीं होगा सर ये पेमेंट नहीं होगा। चलने दो इसको, नहीं, कोर्ट कचहरी में देखते हैं। हाँ 75,000 जो मैंने आपको बोला ना, वो हम्म। 40% आउटस्टैंडिंग के ऊपर हो गया कलेक्टिबल, समझ गया मैं। ऐसा है। ये चलेगा सर, ठीक ये है केस सर। चलेगा। ऐसे भी मैं देखो फ्री बैठा हूँ। हाँ, अभी कलकत्ता चले जाएंगे, एक बार घूम के आएंगे, वो मैंने कलकत्ता आप भी जॉब देखा नहीं। का आप जॉब कहाँ करते थे सर, आप सर लीगल ब्रिजवासी टीम में स्वीट, थे तो? ब्रिजवासी स्वीट पिछले 20 साल से एज ए मैनेजर की पोस्ट पे मैं वहां पे काम करता था। अच्छा, हाँ। बट ब्रिजवासी सीट में लीगल मैनेजर का काम पड़ता है सर? नहीं सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो जरूरी नहीं, अब मजबूरी के टाइम पे वहाँ जॉब मिल गई अच्छी तो वहां चले गए। अब मैं डॉक्टर होता तो जरूरी अच्छा, नहीं है सर किसी को इंजेक्शन मारते बैठता। मैं मेरे मन का बादशाह मैं हूँ सर, मुझे जो मेरा दिमाग बोलता है, जो मेरा मन करता है वो काम करता हूँ। नहीं मैं नहीं मैं सर मैं नहीं ये उससे मेरे क्यूरियोसिटी मेरे के लिए मेरे पूछ फील्ड रहा से हूँ उसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने। अच्छा, लीगल से ओके। उसको कोई भी कनेक्शन नहीं है सर। ओके, तो अभी आपने आपको मैं आपने ये भी बोल पढ़ाई लॉ सकता हूँ की? कि सर मैं IIBF सर्टिफाइड भी हूँ। अच्छा, मुझे बैंकिंग का भी नॉलेज है, यस सर। पढ़ाई लिखाई करना कोई कम ओके। गलत चीज नहीं होती, मुझे शौक है उस चीज का। मैं मेरे फ्री टाइम पे भी सर हाँ, किताबें लेके बैठता हूँ। तो बढ़िया, ये तो मतलब फिर नॉलेज, बहुत जनरल बढ़िया नॉलेज सर। हाँ हाँ। है। फालतू का टाइम वेस्ट करना, उससे अच्छा कुछ ज्ञान में डालो। काम आता है, देखो अभी काम में आ रहा है। सही बात है, सही बात है। अभी काम में आ रहा है सर, नहीं तो कोर्ट कचहरी के समन्स के नाम पे तो बेचारा वो कुछ भी बेच के लाके तुमको पैसा भरता। अब मैं तुमसे लूंगा उल्टा सर, ये मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहा हूँ, मैं सामने से लूंगा पैसा और हाथ जोड़ के बोलेंगे भाई साहब ये पकड़ो, खत्म करो ये मैटर को, या तो मेरे से अभी ले लो 35,000। मैं तो उसमें कुछ नहीं बोल सकता सर, नहीं फिर आप बैंक कुछ नहीं बोल सकते, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह समझ गए ना सर, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मानते हो कि नहीं मानते हो ये सर चीज मैं को? आपको वही बोल रहा हूँ, ये आपको लग रहा है कुछ नहीं, ये बैंक है सर। अभी अभी इंडिविजुअल लेवल पे सर आप जाएंगे और बैंक लेवल पे जाएंगे तो फर्क पड़ता है। अब वो भी अपनी तरफ से वकील लगाएंगे पहले तो कुछ, सर ये वो भी वो नहीं। लगाएंगे वकील, ठीक है, लेकिन सर जब वो हम्म, हाईलाइट मामला होगा, जब वो मीडिया में जाएगा ना, तब उनको फर्क पड़ता है सर। हो सकता है शायद तब तब उनको इम्पैक्ट हो फर्क पड़ता है, शायद। तब उनको पैर से नीचे जमीन छटकेगी सर। देखो बोलने का मतलब क्या है, कांटा पड़ा था अपनी जगह सड़क किनारे सर, हमने जाके खुद कांटे हम्म, पे पैर दिया और हम बोलते कांटा पैर में चुभ गया, मतलब गलती हमारी, अब दोष हम्म, कांटे को दे रहे हैं। वो तो आया नहीं तुम्हारे पैर में घुसने को, आप ही पैर दिए थे ना। राइट जाइए सर। आप कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पुरवाए सर, कुत्ते के लिए से पीछे होते हैं सर, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। अरे यार कम से कम हाँ, पब्लिक जिसको तुम कार्ड बांट रहे हो, 10 लाख की लिमिट दे रहे हो, उसका फॉयर तो चेक करो, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। 20,000 कमाता है, उसको हम्म, 20 लाख की लिमिट पकड़ा दी तुमने, कहाँ से पैसा भरेगा वो? पब्लिक मनी आप भी तो वेस्ट कर रहे हो। 6% में FD नहीं करवा लेते हो और यहाँ पे 60% में पैसा घुमा रहे हो। वो तो गलत ही हो, तो मैं खुद पूरा नहीं गलत है मानता सर, हूँ। सबको टारगेट है सर, सेल्स को टारगेट है, रिकवरी वाले को टारगेट हम्म, है, लॉयर को टारगेट है। मतलब वो तीनों जन के बैंक के टारगेट हमको के चक्कर हमको में हम फंसता पब्लिक है। हम हमको भी वही है ना सर, हमको भी टारगेट ही है कि भाई टारगेट ही जितने होता है अकाउंट सर। कम हो सकते हैं, जितने अकाउंट कम हो सकते हैं उतने कम करवाओ। काम करवाओ। लेकिन ये टारगेट के चक्कर में मतलब क्या, पहले तो सेल्स वाले को तुम पकड़ बना के रखो। RBI की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है भाई, फॉयर चेक करो। कस्टमर 10,000 कमाता है, उसको तुम 2 लाख का आईफोन दे देते हो पकड़ के। वो 10,000 में अपने माँ बाप को, बीवी बच्चे को खाना भरेगा, लाइट का पंखे का बिल भरेगा, या तुम्हारा EMI भरेगा? सही बात है।
ये आजकल समझना बच्चे चाहिए ना। लोगों के पास में अरे आजकल बच्चे लोगों के पास में आईफोन हो जाते हैं। भाई साहब, अभी दूसरे का बच्चा आईफोन लेके घूम रहा है, अपना बोलेगा पापा मेरे को आईफोन दिलाओ, कहाँ से दिलाएंगे? लेके जाओ, 1.5 लाख रुपया रोकड़ा नहीं लेके आ सकते हो, प्लास्टिक कार्ड लेके जाओ, तुरंत खरीद के आ जाएंगे ईएमआई बना के। सही बात है। ये बात तो है। तो बोलते हैं ना साहब, बुद्धि आती ठोकर खाने से, बादाम खाने से नहीं आती है। लेकिन आते आते सही सब खत्म यहाँ पे तो। सही बात है। ऐसी सिचुएशन है सर। राइट। चलो, मुझे भी सर बहुत टाइम के बाद मौका मिल रहा है कोट कोट खेलने का, सारा पढ़ा लिखा हूँ, कहीं तो काम में आएगा। खेल लेते। चलेगा सर। सर अच्छा लगा आपसे बातें करके, मजा आया सर मतलब बातें सर, ये मैं करके। कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, मतलब जो हो रहा है मैं आपको लाइव जवाब दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास है नॉलेज है, मींस यू नो एवरीथिंग इन एंड आउट। आपने बराबर बोला, सही बात है। पर ट्राई कीजिए सर, देख लीजिए, अगर होता रहेगा तो ये कर देंगे। देखो सर, मैं तो पूरा कोऑपरेट करने के तैयार हूँ, गाली गलौज खाने के बाद में भी सर। आप समझ रहे हो, शेर कितना भी भूखा रहेगा साला, वो घास नहीं खाएगा, तो भी मैं बोलता हूँ चलो सर घास खिला दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वो भी करने को तैयार हूँ। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं आपका जो अकाउंट है ना, एक कलेक्शन टीम में वापस भेजता हूँ कि ऐसा ऐसा है। एस्केलेशन, पुराना एस्केलेशन वाला अकाउंट है, ऐसा करके देखता हूँ। अगर शायद आपको, अगर वो कुछ ज्यादा परसेंटेज देते होंगे तो शायद हो जाएगा, तो अच्छा है सर। चलो सर, मैं भी चाहूंगा, उतना मेट कर देता हूँ। मैं भी चाहूंगा सर क्लोज हो जाए। चलेगा, पक्का सर। आपसे बात करके सच में सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे। सेम ईयर। थैंक यू सो मच सर। आपका नंबर स्टोर करता हूँ, कभी मूड हुआ तो आपसे बात करूंगा, कॉल लगा के जरूर। जरूर जरूर सर। ओके सर। चलिए सर, थैंक यू। थैंक यू।